नमस्कार, आप बिहार शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। दोस्तों फाइनली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अगस्त 2025 में टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। लेकिन फाइनली दोस्तों बिहार के पटना हाईकोर्ट में अब इसको चुनौती दी जा रही है और दोस्तों इस पर केस भी फाइल हो चुका है और टीआरई 4 पर दोस्तों सुनवाई चल रही है और एक दो सुनवाई तो हो ही चुकी है और अगली तारीख पटना हाईकोर्ट के द्वारा तारीख डिसाइड कर दी गई। अगली सुनवाई कब कुछ होने वाली है, पूरी की पूरी डेट सामने निकल के आ चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं क्या बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल हट जाएगा और क्या दोस्तों आने वाले समय में इसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, पूरी की पूरी जानकारी बताने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे पटना हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इसमें अगली तारीख के बारे में जानकारी दी गई है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर अगली सुनवाई कब होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी बताने वाले हैं और इसके अलावा डोमिसाइल हटने के कितने आसान है, क्या पटना हाईकोर्ट की क्षमता है कि वो डोमिसाइल को हटा सकता है या नहीं हटा सकता, सारी की सारी जानकारी आप लोग को बताएंगे। फाइनली यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे मैं बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया और पटना हाईकोर्ट के द्वारा जारी किए गए पूरे नोटिस को डोमिसाइल मुद्दे को लेकर आ चुका हूं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख पाएंगे तमाम प्रकार के लोग इसी डोमिसाइल मुद्दे को लेकर कर रहे हैं। यहां पर आप लोग दोस्तों देखेंगे कमेंट के द्वारा किया गया है और कुछ लोग तो इसको संवैधानिक उल्लंघन मान रहे हैं, यानी संविधान का हनन मान रहे हैं। सारी की सारी जानकारी आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टीआरई 4 को लेकर बिहार सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग या बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कभी कोई जानकारी निकल के आएगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं यहाँ पर आप सभी को मेन पॉइंट के बारे में जानकारी बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे फाइनली बिहार सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2025 को बहुत आंदोलन करने के बाद डोमिसाइल लागू किया गया था, लेकिन अब इस डोमिसाइल को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इसके लिए केस फाइल हो चुका है। और दोस्तों इसमें एक सुनवाई हो चुकी है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। इसकी अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 करने को कहा गया है। जिन लोगों ने केस फाइल किया है उनका साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार इस तरीके से डोमिसाइल लागू नहीं कर सकती है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का संवैधानिक हनन नहीं कर सकती है। यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों मेन मामला इसमें यह चीज है, यहां पर लिखा गया पटना हाईकोर्ट में दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 को जारी शिक्षक नियुक्ति नियमों में संशोधन को चुनौती दी है। उनका साफ साफ कहना है कि आरक्षण एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक है। अब दूसरे पॉइंट में यहां पर यह जानकारी दी अनारक्षित 40 सीटों में से 35 बिहार की महिलाओं के लिए अनारक्षित करना गलत है। और इसके अलावा यहां पर तीसरे पॉइंट में देख पाएंगे केवल बिहार से मैट्रिक इंटर पास अभ्यर्थियों को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 16(2), 16(3) का उल्लंघन करना है। और चौथे पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे भर्ती में पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए और डोमिसाइल या शिक्षा आधारित प्रतिबंध हटाए जाएं। और यहां पर दोस्तों नीचे देख पाएंगे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि नौकरी में निवास यानी डोमिसाइल आधारित आरक्षण केवल संसद ही कानून बनाकर लागू कर सकती है। तो राज्य सरकार कैसे लागू कर दिया डोमिसाइल। और उसके अगले पॉइंट में देख पाएंगे वहीं राज्य के महाधिवक्ता ने कहा है कि यह डोमिसाइल आरक्षण नहीं बल्कि बिहार के स्कूलों में पढ़े अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक आधार का प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं यदि उन्हें बिहार में पढ़ाई की है। और इन सभी दलीलों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को दी गई है। तो यहां पर दोस्तों मैंने आप सभी को इसके आधार के बारे में जानकारी बता दी है। अब यहां पर दोस्तों जो आप लोग स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे हैं ये बिहार सरकार के द्वारा जारी 5 अगस्त का डेटा है जो डोमिसाइल लागू किया गया था। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार सरकार ने जो 5 अगस्त 2025 को डोमिसाइल लागू किया था वास्तव में कोई डोमिसाइल लागू नहीं था, बल्कि 2016 में जो नियम था उसी नियम को दोबारा से यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। ऑलरेडी दोस्तों बिहार में पहले से ही डोमिसाइल लागू है, लेकिन बिहार सरकार जिस तरीके से समय समय पर सरकारें बनती रही हैं लोगों ने अपने हिसाब से फॉलो कराया है। यानी कहने का मतलब डोमिसाइल का नियम 2016 में ही बन गया था, लेकिन सरकारें इसे सही तरीके से फॉलो नहीं कर रही थी। अब यहां पर 5 अगस्त 2025 को सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है, इसमें उसका साफ साफ कहना है कि अगर 100 सीटें आती हैं, यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर लिखा गया कि अगर बिहार में टीआरई 4 के तहत 100 रिक्त पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो इसमें अप्रोक्स 60 सीटें बीसी ईबीसी एससी एसटी आरएफ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की जाएंगी। और उसके अलावा जो 40% पद बच जाते हैं, मेन दोस्तों मामला इसी चीज को लेकर उलझा हुआ है, क्योंकि 60% का आरक्षण पहले भी इन सभी कैटेगरी को मिलता है। यहां पर दोस्तों बिहार सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इस 240% सीटों में अप्रोक्स 35% यानी अप्रोक्स अगर 40 पद हैं तो उनमें से दोस्तों करीब 14 या 15 पद बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। यानी उस पोस्ट में कोई बाहरी व्यक्ति जो है सेंध नहीं लगा सकता जो बाहर राज्य का निवासी है। और बिहार सरकार ने यह कहा है कि अगर कोई बाहरी राज्य का निवासी है और बिहार में इस पद में सेंध करना चाहता है या इसके तहत सिलेक्शन चाहता है तो उसको बिहार
बिहार में 10वीं और 12वीं करना जरूरी है, तब वो बिहार के बाहर राज्य का है तो आरक्षण उसको मिल जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे आगे शेष अनारक्षित यानी 65% यानी 26 पद अनारक्षित पदों में से 40% यानी अप्रोक्स 10 पद बिहार के शैक्षणिक संस्थानों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। शेष 60% पदों पर जो कि 15 पद होते हैं पर ही बिहार एवं अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त किए जा सकेंगे। इस प्रकार अन्य संशोधित नियमावली आने के बाद बिहार के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रोक्स 84% पद का आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। केवल 15 पद ऐसे रहेंगे या 15% ऐसे रहेंगे जो बिहार के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी या दोस्तों जो बिहार के बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं वही फाइट कर पाएंगे। यानी साफ साफ कहने का मतलब बिहार सरकार ने यह कहा है कि हमने कोई डोमिसाइल लागू नहीं किया है, हमने साफ साफ नियम में संशोधन ये किया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है चाहे बिहार के बाहरी राज्य का क्यों ना हो, अगर वो बिहार में आकर 10वीं या 12वीं कर लेता है तो उसको बिहार में ये आरक्षण मिलने वाला है जो बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, जो यहाँ पर 40% सीटें मिल रही हैं। लेकिन वो अभ्यर्थी ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, इन सभी पदों पर आरक्षण नहीं ले सकता। केवल सामान्य वर्ग में जो 40% सीट होगी उसी में सिलेक्शन लेगा अगर बिहार के तहत 10वीं या 12वीं किया होगा। तो दोस्तों बिहार सरकार का साफ साफ पटना हाईकोर्ट में यह कहना है कि कोई डोमिसाइल है ही नहीं, हमने अपने राज्य में कोई डोमिसाइल नहीं लगाया है, बल्कि साफ साफ कह दिया कि जो बिहार से पढ़ा होगा उसको आरक्षण मिलेगा। बिहार सरकार का दोस्तों पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में साफ साफ कहना है कि हमने बिहार में कोई डोमिसाइल लागू नहीं किया है, बल्कि जो अभ्यर्थी बिहार का पढ़ा होगा उसे फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों आने वाले समय में देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कुछ करता है और इसके अलावा फैसला क्या कुछ देता है। जैसे कोई रिपोर्ट होगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो 10 मार्च 2026 को सुनवाई होने वाली है, इस सुनवाई में जो कुछ पटना हाईकोर्ट निर्णय देगा, जो कुछ सुनवाई में होगा, पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।